नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फेसबुक पर। आज का विषय दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता की कुर्सी को लेकर है। शी जिनपिंग, एक ऐसा नेता जो कभी चीन का राजा कहलाता था, आज उस पर तख्तापलट की आशंका मंडरा रही है। क्या चीन के भीतर ही शुरू हो गई है गुप्त बगावत? चलिए जानते हैं आज पूरी कहानी, सबूतों, खबरों और विश्लेषण के साथ। शी जिनपिंग दो दौर से चीन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन असली ताकत उनके पास है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पीएलए यानी सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के कारण इन्होंने पिछले एक दशक में लगभग सभी विरोधी नेताओं को खत्म कर दिया, सत्ता के तीनों स्तंभों को अपने हाथ में ले लिया और संविधान से कार्यकाल की सीमा भी हटा दी। लेकिन अब लगता है कि इस असीम ताकत ने ही उनके दुश्मनों को जागने पर मजबूर कर दिया है। मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत में शी जिनपिंग पूरे 64 दिनों तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिखे, ना टीवी पर, ना किसी मीटिंग में और ना ही किसी इंटरनेशनल इवेंट में। इस दौरान अफवाहें फैलने लगी कि चीन में सेना और पुराने नेताओं के बीच साजिशें चल रही हैं। सवाल यह उठता है, कोई राष्ट्रपति अचानक 2 हफ्ते क्यों गायब हो जाए? अंदरखाने खबर है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ, जिन्हें सार्वजनिक रूप से 2022 में हटाया गया था, अब गुप्त रूप से शी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने 2023 के अंत में चीन की रॉकेट फोर्स के कई जनरलों को बर्खास्त किया। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कई और अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया। लेकिन असली कारण है, ये अफसर शी के वफादार नहीं थे। कई अफसर अब रूस और अमेरिका की बीच चल रही कूटनीति से शी के रुख से सहमत नहीं हैं। पीएलए में 2 धड़े बन गए हैं, एक शी समर्थक और एक राष्ट्रवादी विरोधी गुट जो शी की मॉडर्न वॉर स्ट्रेटेजी से असहमत है। 2025 की ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने जा रही है। अफवाह है कि शी इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो चीन से बाहर गए तो सत्ता के भीतर ही उनके खिलाफ तख्तापलट हो सकता है। इसके पीछे कई संकेत हैं। फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन और ब्राजील की फर्स्ट लेडी के बीच अनबन, राजनीतिक असंतोष और सबसे बड़ा कारण भीतरू विरोध। शी जिनपिंग ने हाल ही में एक चीनी समर्थक पांचेन लामा को दोबारा तिब्बत में सक्रिय किया। दलाई लामा के समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार शी धार्मिक संतुलन को भी राजनीति का हिस्सा बना चुके हैं। इसका मतलब है चीन अब तिब्बत, बौद्ध धर्म और दलाई लामा के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ फिर से सक्रिय हुए हैं। पीएलए में लगातार हाई लेवल ट्रांसफर और बर्खास्तगी हो रही है। शी का सार्वजनिक जीवन सीमित हो गया है। रूस के साथ अधिक नजदीकी को लेकर अंदरूनी मतभेद हैं। ब्रिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूरी बनाना। विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक साइलेंट काव शुरू हो चुका है। अगर शी जिनपिंग सत्ता से हटाए जाते हैं, तिब्बत की आजादी की मांग तेज होगी। चीन का रवैया एलएसी यानी भारत चीन सीमा पर नरम पड़ सकता है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे समूहों में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। चीन की आर्थिक मंदी और अंदरूनी उथल-पुथल का फायदा भारत को मिल सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही के भीतर अगर कुछ दरारें आ रही हैं, तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। शी जिनपिंग ने जो सत्ता बनाई थी, वो आज खुद उनके लिए खतरा बनती जा रही है। क्या आप मानते हैं कि शी जिनपिंग की कुर्सी अब खतरे में है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पीके राजपूत को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाते रहे ऐसी बेहतरीन और सच्ची जानकारी।